So have a look everyone. Good morning to all of you. We have completed 10 points, 6 of stage number 1 and 4 of stage number 2 in our previous class, right? We have discussed the 6 steps of promotion stage and the 4 steps of incorporation stage. Now registration of a company is done. We have got a registration certificate. Now we will discuss what is the further formality that we need to complete. Okay, so have a look. After getting the certificate of registration, the third stage is capital subscription stage. Capital subscription, where we want general public to purchase our securities, to subscribe to our securities. Subscription क्या होता है? जैसे हम YouTube चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, राइट? यानी हम उसके साथ ऐड ऑन हो गए हैं, वैसे ही लोग हमारी कंपनी की कैपिटल सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स परचेज करके. तो हमें थर्ड स्टेज पे ये काम करना. Now you already know that private company do not invite general public to subscribe to securities. तो private company के लिए यहाँ तक पहुंचना enough है. यहाँ तक कहाँ तक? Registration तक. तो देखिए what is written over here. After getting the certificate of incorporation, the private company get formulated and can commence their business activities. Private company तो यहीं पे काम शुरू कर सकती है. But as we know, public company need to attract some funds from general public. So a public limited company has to perform the third stage and get the certificate of commencement. थर्ड स्टेज पूरी करेगी, फिर फोर्थ स्टेज पे आएगी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा, तभी काम स्टार्ट होगा. सो हैव अ लुक. थर्ड स्टेज स्टेप नंबर 1. सब कुछ न्यू है, सब कुछ डिफरेंट है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है. हैव अ लुक. नंबर 1, सेबी अप्रूवल. व्हाट इज सेबी? SEBI stands for Security Exchange Board of India. Security and Exchange Board of India. ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लीगल बॉडी है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है. एक रेगुलेटरी बॉडी जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है ताकि इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरीके की चीटिंग ना हो. इसके बारे में आप अपनी क्लास 12th में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में. ठीक है, अभी तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट क्लास 12th में हमारा एक अच्छा खासा पोर्शन होगा सेबी से रिलेटेड. सो हैव अ लुक. हमें लोगों को शेयर इश्यू करने हैं, तो शेयर इश्यू करने से पहले हमें सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर वो हमें परमिट करेंगे तो ही हम लोगों को शेयर इश्यू कर पाएंगे. तो देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर. SEBI is a regulatory body which controls the capital market of India to protect the interest of investors. इंडिया के शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. क्यों कंट्रोल करती है? ताकि इन्वेस्टर के साथ कोई भी चीटिंग ना हो. आगे. The public limited company must submit all the relevant information with SEBI before issuing its securities in the capital market. यानी मार्केट में शेयर्स इशू करने से पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि वो सेबी को सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सबमिट कर दे. आगे. कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी else their registration can be cancelled according to guidelines for disclosure and investment protection 2000. ये कह रहे हैं कंपनीज को सेबी से कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए. अगर छुपा ली तो सेबी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है. अगर सेबी को पता चला दैट कंपनी हैज हिडन सम फैक्ट और वो फैक्ट छुपाने की वजह से लोगों का कोई भी वेलफेयर अफेक्ट हो सकता है, ऐसे में सेबी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी. और रजिस्ट्रेशन कैंसिल यानी यू कांट प्रोसीड टू योर फर्दर एक्टिविटीज. इसलिए नंबर फर्स्ट स्टेप पे व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, we simply have to submit all the information to the SEBI and then we have to get the approval of SEBI before issuing the securities in the market. Second देखिए, अब क्या करना है. सेबी ने परमिशन दे दी है. जैसे पंडित जी ने सबसे पहले क्या करते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलवाते हैं, वो मिल गई है, अप्रूवल हो गया है. अब हम डेट्स वगैरह डिसाइड करके आगे इनविटेशन दी. तो अप्रूवल ले गया है, अब आपको इनविटेशन देना है. पढ़ा था ना हमने, जैसे शादी का कार्ड होता है वैसे ही प्रोस्पेक्टस होता है. शादी का कार्ड हमें इनवाइट करता है टू अटेंड द वेडिंग. प्रोस्पेक्टस में कंपनी हमें इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी. अब देखिए, जैसे कार्ड को लेके दो ऑप्शंस है ना. ऑप्शन नंबर 1, मैं अपनी खुद की ग्राफिक डिजाइन सोचूं, मैं अपने खुद की वर्ड्स उसमें लिखूं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग करूं. ऑप्शन नंबर 2,
बहुत सारे फॉर्मेट्स है, मैं किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के पास चली जाऊं, वो मुझे कार्ड की डिजाइन दिखा देंगे, मैं उन डिजाइन में से कोई एक डिजाइन सेलेक्ट करके उसमें बस डिटेल्स को एडिट कर दूं, मेरी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स उसमें ऐड ऑन कर दूं और एडिटिंग कर दूं। तो वैसे ही प्रोस्पेक्टस है। दो ऑप्शंस है कंपनीज के पास। नंबर वन, इट कैन इशू इट्स ओन प्रोस्पेक्टस, खुद का प्रोस्पेक्टस डिजाइन करके और वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। नंबर टू, इट कैन इशू अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी खुद का प्रोस्पेक्टस नहीं डिजाइन करके जो कंपनीज एक्ट में प्रोस्पेक्टस के फॉर्मेट्स है उनमें से कोई एक प्रोस्पेक्टस सेलेक्ट करके उसी से कंपनी क्या करे, लोगों को इनवाइट करे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, a public company has to prepare another important document called prospectus. It is a circular or invitation issued to invite general public for subscribing to the shares of the company. Prospectus क्या है? It is an invitation which is given to general public so that they subscribe to the shares of the company. आगे देखिए, this document has to be deposited with the registrar. ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आपको रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो मैंने पैसा अट्रैक्ट करने के लिए पहले सेबी की परमिशन ली, जब सेबी ने मुझे परमिशन दे दी तो मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उसके बाद में मुझे क्या करना है देखिए। नाउ अगेन, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर, जो हमारा वहां पे भी हुआ था, अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, राइट, प्रमोशन स्टेज पे कुछ अगर छूट गए हैं तो अगेन वी विल बी अपॉइंटिंग द इम्पोर्टेंट पर्सन टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड। लोग जब शेयर्स पे पैसा देंगे तो वो पैसा रिसीव करने के लिए और उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हमने किसको अपॉइंट कर दिया, बैंकर को। टू सेल द शेयर्स, ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड, शेयर्स को बेचने के लिए ब्रोकर को रखा जाता है। ब्रोकर लोगों को एनकरेज करता है शेयर परचेज करने के लिए और बदले में अपना कमीशन चार्ज करता है। Now, if the company is not sure of selling the whole lot of shares, it may appoint underwriters. They underwrite the shares and charge commission for the same. अगर कंपनी को लग रहा है कि लोग मेरे शेयर्स नहीं परचेज करेंगे तो ऐसे में कंपनी अंडरराइटर्स अपॉइंट कर सकती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अंडरराइटर बनती है और वो न्यू कंपनी को प्रॉमिस करती है कि अगर लोगों ने आपके शेयर नहीं परचेज किए तो हम आपके शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे ताकि आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सको। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत टेक्निकल है। Number one, what we have done, we have taken an approval from Security Exchange Board of India. Then we have issued a prospectus, and then we have appointed bankers, brokers, and underwriters. Now, minimum subscription. 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आती है, डबल स्टार बना लीजिए। द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को इनवाइट किया कि आप आइए और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये तो स्टार्टिंग स्टेज है ना, सबसे पहले शुरुआत है। अब अगर कंपनी को, सपोज कंपनी ने 100 शेयर इशू किए और लोगों ने सिर्फ 10 ही शेयर खरीदे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि लोगों को कंपनी का आइडिया पसंद नहीं आया और लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर हमें बहुत कम पैसा मिलता है इनिशियली, इट मींस कि हमारी कंपनी का आइडिया बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। ऐसे में हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, जितना पैसा आया है वो हमें वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मिनिमम अमाउंट आ जाना चाहिए, इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ध्यान से रीड कीजिएगा, कंसेप्ट इजी है। To make sure that company do not have shortage of fund, it is made compulsory that company must receive application for some minimum number of shares. This is called minimum subscription. ये इंश्योर करने के लिए कि लोग कंपनी में इंटरेस्टेड हैं और कंपनी को पैसे की शॉर्टेज नहीं फेस करनी पड़ेगी, कुछ मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया है कि इतना मिनिमम पैसा तो कंपनी को मिल जाना चाहिए। इस मिनिमम पैसे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। A public limited company cannot make allotment of shares unless a minimum subscription is received. As per the rules of SEBI, a company must receive 90% of the issued amount within 120 days of issue of prospectus.
मैंने प्रोस्पेक्टस जिस डेट पे इशू किया उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर 120 डेज के अंदर अंदर, सॉरी 4 मंथ्स के अंदर अंदर, यानी 120 डेज के अंदर अंदर हमारे पास मिनिमम 90% लोगों की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। इट मींस जितने भी शेयर्स आप इशू कर रहे हो उन शेयर्स में से 90% शेयर्स के लिए लोग अगर अप्लाई कर देंगे तो ही आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये रूल किसने बनाया है? सीबी ने बनाया है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर देखिए क्या कह रहे हैं, अगर कंपनी को ये रिसीव नहीं होता तो उसको वापस पैसा लौटाना पड़ेगा। तो इफ कंपनी प्लान्स टू इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, देन इट मस्ट रिसीव एन एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम 9,000 शेयर। 10,000 शेयर इशू करना चाहती हूँ तो कम से कम 9,000 शेयर के लिए लोग अप्लाई कर, ठीक है। In case the minimum subscription is not received, then company must send back and return the application within 10 days. 120 दिन कंप्लीट हो गए, 90% लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई नहीं किया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले 10 दिन के अंदर अंदर जिनका भी पैसा आपके पास आया है वो वापस लौटाना पड़ेगा, आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी को फंड्स की शॉर्टेज नहीं होगी, सेबी ने ये रूल बनाया कि जितने भी शेयर्स आपने इशू किए उसका मिनिमम 90% अमाउंट आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में रिसीव हो जाना चाहिए। अगर 90% शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया तो आप फर्दर अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर नहीं करनी है तो जिन लोगों ने अप्लाई करके आपको इनिशियल पैसा दे दिया, आपको वो सबका पैसा वापस रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, सबको उनका पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। आगे देखिए, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया है तो अब कंपनी क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके अप्लाई करेगी, अपने आप को लिस्टेड करवाएगी कि वो जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज सेल आउट करना चाहती है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट क्या होता है 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना ही कि वो मार्केट जहाँ पे शेयर्स की डीलिंग होती है उसको कंट्रोल करने की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो लीगल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज है, और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करेगा सारा का सारा सेबी। तो देखिए, a firm must get itself registered in a stock exchange before selling its securities to general public. A company may apply in any of the recognized stock exchange to get the permission. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, आप कहीं भी अप्लाई कर दीजिए। आगे, the stock exchange authorities verify the financial soundness and other aspects of the company. फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे और बाकी चीजों को देखेंगे। इफ दे आर सेटिस्फाइड देन द नेम ऑफ कंपनी इज लिस्टेड। अगर वो सेटिस्फाइड है तो कंपनी का नाम लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। If the firm does not get permission from a stock exchange within 10 weeks of date of closure of subscription list, then allotment will become void and the money received from applicant must be returned. टेक्निकल लैंग्वेज आ गई है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर फर्म को स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिलती, जिस डेट पे आपने सब्सक्रिप्शन क्लोज किया ना कि अब लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने सब्सक्रिप्शन क्लोज कर दिया है कि अब आप मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज कर सकते, उसके 10 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिल जानी चाहिए। अगर परमिशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो जो भी पैसा आप लोगों का मेरे पास है वो मुझे वापस रिटर्न करना पड़ेगा, पे बैक करना पड़ेगा। आगे, अब अगर परमिशन मिल गई है, नाउ आई कैन अलॉट द शेयर्स टू पब्लिक। तो देखिए, आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर्स अ रिटर्न अलॉटमेंट। Return allotment is a statement giving details about the names and addresses of all the shareholders. The company has to submit a return of allotment with registrar stating the names, addresses and number of shares allotted to each shareholder. अब आपको क्या करना है, देखिए, आपको एक शेयर अलॉटमेंट का रिटर्न रेडी करना है जिसमें आप एक लिस्ट बनाएंगे और लिखेंगे कि इन लोगों ने अप्लाई किया था, इनमें से मैंने इस इंडिविजुअल को इतने इतने शेयर्स इशू किए, यानी कंपनी किसको अपना शेयर होल्डर बना रही है, किसको कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की परमिशन दे रही है, उन सब की नेम्स और डिटेल्स कंपनी को लिखनी पड़ेगी एक प्रॉपर फॉर्मेट में,
और वो सारी डिटेल्स कंपनी को सबमिट करनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार। ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर का काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद फोर्थ स्टेज आएगी, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। मैं आपको ये स्टेज एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझिए। अभी तक हमने क्या क्या किया, पहले हमने प्रमोशन किया बिजनेस का, राइट, कंपनी का। फिर मैं रजिस्ट्रार के पास गई, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सेबी के पास गई। मैंने उनको बोला भाई हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आप हमें परमिशन दे दीजिए कि मैं जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकूं। ये परमिशन लेने के लिए उसने जो जो इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी। सेबी ने मुझे अप्रूवल दे दिया। सेबी का अप्रूवल मिलते ही अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लोगों को इनवाइट करूंगी कि आप आओ और मेरे शेयर खरीदो। इनवाइट करने के लिए मैं उनको प्रोस्पेक्टस इशू कर दूंगी, एक इनविटेशन इशू कर दूंगी, जिसमें मैं उनको अपना आइडिया भी एक्सप्लेन करूंगी और उनको अपनी डिटेल्स भी एक्सप्लेन करूंगी। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद मैं बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर को अपॉइंट करूंगी। बैंकर का काम होगा मेरे शेयर की मनी को रिसीव करना और उसको बैंक में डिपॉजिट करना। ब्रोकर का काम होगा सिक्योरिटीज को सेल आउट करवाना। और अंडरराइटर का काम होगा वो शेयर्स परचेज कर लेना जो लोग नहीं खरीद रहे। ठीक है, अब ये काम होते ही मैं चेक करूंगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को, कि मुझे 90% शेयर्स जो मैंने इशू किए थे उसमें 90% लोगों ने अप्लाई कर दिया है क्या। अगर अप्लाई कर दिया तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अप्लाई नहीं किया तो मुझे 130 डेज के अंदर अंदर, यानी 120 डेज तो इशू के बाद के और 10 डेज एक्स्ट्रा, उसके अंदर अंदर मुझे सारा मनी लोगों को रिटर्न करना है। मेरा काम यही खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। बट अगर 90% लोगों ने अप्लाई कर दिया तो अब मैं क्या करूंगी, मैं स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगी। आई विल आस्क देम टू एंटर माई नेम इन द रजिस्टर। मैं अपने आप को लिस्टिंग अप करवाना चाहूंगी। स्टॉक एक्सचेंज विल अगेन चेक माई डिटेल्स, अगर वो भी सेटिस्फाई, आप देखिए डबल चेक हो रहा है, तो लोगों के साथ कहीं भी धोखा नहीं होगा, राइट। तो डबल चेक करेगा वो और उसके बाद में वो हमारा नाम लिस्ट में ऐड ऑन कर देगा, हमें अप्रूवल दे देगा। अब हम क्या कर सकते हैं, लोगों को शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। अभी तक तो लोगों ने अप्लाई किया था, जैसे आपने लीव की एप्लीकेशन मुझे दे दी, मैंने उस एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ा और मैंने आपको लीव सेंशन जब करी, तो एप्लीकेशन को चेकआउट करना अलग बात है और शेयर्स अलॉट करना अलग बात है। तो लीव सेंशन करने जैसे ही शेयर्स अलॉट करना, कि हाँ मैंने आपको 3 डेज की छुट्टी दे दी, तो लोगों ने 10 शेयर खरीदने की इच्छा रखी, कंपनी ने उनको अलॉटमेंट किया 6 स्टेप में, दैट यस आई एम इशूइंग यू द सिक्योरिटीज ऑफ माय कंपनी। ठीक है, मैं आपको शेयर अलॉट कर रही हूँ। और ये शेयर अलॉट करते टाइम उसको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सारे शेयर होल्डर्स की, और किसको सबमिट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को। चलिए आगे देखिए। अब इतनी मेहनत करने के बाद भैया आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे देखते हैं जरा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार। वापस रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रार के पास जाके हम उसको बोलेंगे कि हमें बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट दे दीजिए। Along with the application file, the company must fill the following documents. कि आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, क्या क्या। नंबर 1, a declaration that shares payable in cash have been subscribed for and minimum subscription have been received. यानी एक डिक्लेरेशन कि हमें इतना पैसा कैश में रिसीव हो गया है और हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। Second, a declaration that every director has paid in cash the application and amount money on his shares. हमने पढ़ा था ना, डायरेक्टर को क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं। signing of memorandum to fixing of signatories to memorandum प्रमोशन स्टेज में जब पढ़ा तो हमने पढ़ा कि उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने। यहाँ बिजनेस शुरू करने से पहले हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स ने अपने क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करने के लिए जितना भी कैश डिपॉजिट करवाना था वो करवा दिया और उन डायरेक्टर्स को शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। आगे, a declaration that no money is pending back to pay back to the applicants. काफी बार क्या होता है, मैंने 10,000 शेयर्स इशू करने, ठीक है, मैंने 10,000 के लिए एडवर्टीजमेंट दिया,
बट लोग मेरे 15,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में 5,000 एक्स्ट्रा शेयर में इशू नहीं कर पाऊंगी, वो पैसा मुझे लोगों को रिटर्न करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 10 रुपीज के साथ अप्लाई कर दिया तो वो 10 रुपीज मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो एक डिक्लेरेशन की जिनका भी पैसा चुकाना था मैंने वापस चुका दिया है। और लास्ट, a declaration that above requirements are compelled with. This declaration can be signed by the director or the secretary of the company. Director या फिर कंपनी के सेक्रेटरी इस डिक्लेरेशन को साइन करेंगे कि ऊपर की सारी डिटेल्स जो है वो करेक्ट है और हमने सब कुछ काम कर दिया। अब इतनी लंबी कहानी पूरी होने के बाद द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन। अगर वो खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, तब जाके वो आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बनेगा तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम शुरू कर सकती है। तो हमने पढ़ा था ना, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा इजी है, पब्लिक कंपनी का टफ है। तो प्राइवेट कंपनी तो सेकेंड स्टेज के बाद काम शुरू कर सकती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये 4 स्टेजेस फॉलो करनी है। 4 स्टेजेस में 20 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स प्रमोशन के, 4 पॉइंट्स इनकॉर्पोरेशन के, then again 6 points capital subscription and then 4 point commencement of business। ये इतना काम करेंगे तब जाके हमारी कंपनी शुरू होगी। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए, अब कंफ्यूजन आता है मैम लर्निंग कैसे करें, रट्टाफिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल, आपको तो लॉजिकली चलना है। सबसे पहले मैं आपको प्रमोशन से लर्निंग शुरू करवाती हूँ। आप देखिए मैंने क्या किया, मुझे बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले मेरे माइंड में आइडिया आएगा, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब मुझे चेक करना है मेरे आइडिया को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है या नहीं है, तो फिजिबिलिटी स्टडी। अब आइडिया अगर एग्जीक्यूशन करना पॉसिबल है तो मैं किस नाम से बिजनेस शुरू करूं, तो नेम अप्रूवल, किस नाम से बिजनेस स्टार्ट करें। अब कौन जिम्मेदारी लेगा मेरे बिजनेस की, तो फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि कौन लोग मेरे बिजनेस को मैनेज करेंगे, कौन लोग संभालेंगे। फिर कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे क्योंकि कंपनी है, लीगल काम होगा सारा। और उसके बाद में जो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन करवा पाए। ये प्रमोशन स्टेज हो गया। सबसे पहले वी हैव आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी, देन वी हैव चेक द फिजिबिलिटी स्टडी, देन वी हैव गॉट द नेम अप्रूव। फिर हमने सिग्नेटरीज डिसाइड किए जो कंपनी को मैनेज करेंगे। फिर हमने कुछ प्रोफेशनल्स को रखा और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। अब आप उन डॉक्यूमेंट्स को फिल करेंगे, रजिस्ट्रार के पास जाके फीस डिपॉजिट करवाएंगे। फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। अब पैसा आपको लोगों से अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आप सेबी की परमिशन लेंगे, फिर आप प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि आपने बैंकर ब्रोकर और को अपॉइंट कर लिया है क्या, नहीं किया तो आप करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करके स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल ले लेंगे और फिर शेयर्स को अलॉट कर देंगे। फिर सारी डिटेल सबमिट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो बड़ा प्रोसेस है, लर्न करना पड़ेगा, ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, ठीक है। अभी कर लोगे तो इजी रहेगा, 1-2 दिन डिले किया तो बाद में यू विल फेस आउट प्रॉब्लम्स। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। अभी मैं आपको मेमोरेंडम नहीं करवा रही हूँ, पूरा नहीं हो पाएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोस्पेक्टस करते हैं सबसे पहले। देखिए, if we talk about prospectus, क्या है ये? Prospectus is simply an invitation which is given to general public to purchase the securities। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको, a public limited company limited by shares must issue the prospectus if it want to make an appeal to public to subscribe to its shares or debentures। अगर पब्लिक कंपनी लोगों को चाहती है कि वो उसके शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे तो लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस एक कोई डॉक्यूमेंट है जो लोगों को इनवाइट करता है कि वो आए और कंपनी के शेयर्स को परचेज करें। जनरल लैंग्वेज में प्रोस्पेक्टस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि वो इन्वेस्ट करे मनी कंपनी की सिक्योरिटीज में। 3 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये लोगों को एट लार्ज एक इनविटेशन है, सबको एक साथ इनविटेशन है। दूसरा, ये इनविटेशन कंपनी के बिहाफ पे होना चाहिए, यानी ये इनविटेशन दे कौन रहा है, कंपनी दे रही है। एंड नंबर 3, इनविटेशन क्यों दे रही है, खाना खाने आने के लिए नहीं दे रही, इनविटेशन दे रही है टू परचेज द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। लोगों को इनवाइट कर रहे हैं एट लार्ज कि लोग आए और कंपनी के शेयर्स को परचेज करें।
जिस डॉक्यूमेंट की मदद से इनविटेशन दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जल्दी बताइए। ओके, वेल एंड गुड। चलिए अब वापस बैक जाते हैं, हम टॉपिक को थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ करके पढ़ रहे हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? एक सिंपल डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। कंपनी में बहुत सारे लोग काम करेंगे, काम करते टाइम उनको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, कंपनी को मैनेज करते टाइम उनको कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये सारी चीजें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होती है उस डॉक्यूमेंट को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए होता है, जो कंपनी का खुद का इंसान है, कंपनी से जुड़ा हुआ इंडिविजुअल है, उसके लिए है, उसको इंफॉर्मेशन बताने के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। Articles of association contains rules and regulations regarding the management of company's internal affair. कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बताने वाले डॉक्यूमेंट को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। It defines the powers, duties and rights of managers, officers and the board of directors. कंपनी के मैनेजर्स की, ऑफिसर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर्स है, उनके पास क्या क्या ड्यूटीज है और उनके क्या क्या राइट्स है, ये बताएगी। आगे, generally all the companies can prepare generally all companies prepare their own articles of association. जनरली सब कंपनीज क्या करती है, अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है और अपने खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है। बट अगर कंपनी अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती ना, तो कंपनीज एक्ट की टेबल एफ में फॉर्मेट दिया हुआ है, बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए, 99 मॉडल्स दिए हुए हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। आप उनमें से कोई एक आर्टिकल पिक करके अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं देखिए, इन केस company do not want to prepare their own articles of association, then they can select any one article given in table F of the Companies Act. Table F of Companies Act, 99 model set of articles of associations are given. 99 set दिए हुए, हम उनमें से कोई भी एक चुन लेंगे. Now the article of association must be signed by all the directors of company. It must be duly attested by any two witnesses. जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उस पे कंपनी के सारे डायरेक्टर्स का साइन होगा और उसको दो लोगों से अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा। अटेस्ट करवाना समझते हैं क्या? हमें उसको दो अच्छी उस पे काम करने वाले लोगों की विटनेस के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे ताकि ये प्रूफ रहे कि हाँ कंपनी इन रूल्स को फॉलो करेगी। आगे ये हाईलाइट कर लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से। Article of association is also known as bylaws of the company or doctrine of indoor management. कंपनी के लॉज को बताने वाला एक डॉक्यूमेंट या कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला एक डॉक्यूमेंट, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या फिर बायलॉज ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है वो देखिए। कुछ मेन कंटेंट्स आपको बता रखे हैं। अब आपको दिखेगा कि इतने सारे पॉइंट्स है, हमें तो कुछ 6 to 7 पॉइंट्स लर्न करने। क्या क्या बताया हुआ होता है, कंपनी में कितनी शेयर कैपिटल है और कितने तरीके के शेयर्स हैं, हर शेयर होल्डर का क्या राइट है, लोगों को शेयर कैसे अलॉट किए जाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू किए जाएंगे, अगर कोई शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो कैसे ट्रांसफर करे, अगर कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करना चाहती है यानी जब्त करना चाहती है तो कैसे फॉरफिट करेगी, अगर फॉरफिटेड शेयर को री इशू करना है तो कैसे री इशू किया जाएगा, कंपनी में मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी, कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा और रिमूव कैसे किया जाएगा, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है और किस डायरेक्टर को कितना पैसा देंगे। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, शेयर पे मिलने वाला रिटर्न। मैंने किसी कंपनी में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो कंपनी मुझे साल के एंड में कितना पैसा रिटर्न के फॉर्म में देगी, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा और कैसे डिक्लेयर किया जाएगा उससे रिलेटेड रूल्स, अगर कंपनी बंद करनी है तो कैसे बंद किया जाएगा उससे रिलेटेड रूल्स,
कंपनी अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेगी उसके रूल्स, ऑडिटिंग कैसे करेगी उसके रूल्स, और कंपनी की कॉमन सील। आप देखिए बेसिकली तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आता है, शेयर से रिलेटेड सारी डिटेल्स, कितनी शेयर कैपिटल है, किस किस तरीके के शेयर्स हैं, आप शेयर होल्डर को क्या क्या पावर दोगे, आप शेयर होल्डर को कैसे शेयर्स अलॉट करोगे, आप शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट कैसे दोगे, आप उसको कैसे शेयर ट्रांसफर करने का राइट दोगे, कैसे आप उसका शेयर जब्त करोगे, फॉरफिट कब करते हैं बेटा, अगर एक शेयर 100 रुपीज का है, कंपनी ने आपसे 60 रुपीज ले रखे हैं, बचे हुए 40 रुपीज की डिमांड कर रही है, एक बार आपको कह दिया 40 रुपीज दे दो, आपने नहीं दिए, दो बार कह दिया नहीं दिए, तो तीसरी बार कंपनी आपको नोटिस भेजेगी और नोटिस सेंड करके आपको कह देगी 40 रुपीज इस पीरियड के अंदर नहीं दिए तो ये 60 रुपीज भी आपके डूब गए, कंपनी आपके नाम का शेयर जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी और अब आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। तो कैसे फॉरफीचर करते हैं आप 12th की अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, अभी तो बिजनेस में सब थ्योरेटिकल पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे फॉरफिट करेंगे, फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू कैसे करते हैं, ये भी 12th की अकाउंट्स में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको करते हुए। फिर मीटिंग कैसे कंडक्ट करेंगे, डायरेक्टर्स के बारे में सारी डिटेल्स, डिविडेंड के बारे में डिटेल्स, तो सिंपल सा टॉपिक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or defect। यानी आर्टिकल कंपनी का एक आर्टिकल होगा, इसको टाइम टू टाइम कंपनी एडिट करती रहेगी अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग, और ये जो आर्टिकल है इसमें चेंज कैसे करना है इसका प्रोसेस आपको आगे बता रखा है। ये प्रोसेस अभी हम नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, ये प्रोसीजर हम आराम से करेंगे क्योंकि अभी की क्लास में इतना टाइम नहीं, वी आर लेफ्ट विद हार्डली 2 मिनट्स। तो आपको यहाँ तक की पूरी प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर 2 एक लेंथी चैप्टर है जिसमें हमने पहले आप चैप्टर को 2 चैप्टर समझ लीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 जो मैंने आपको पहला पीडीएफ सेंड किया था, विच कंटेन्स सोल ट्रेड, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड पार्ट 2 जो हमने कंपनी वाला फॉर्म पढ़ा, कंपनी वाला जो पोर्शन है वो हमने डिस्कस किया। तो ये 2 पार्ट्स में आप चैप्टर पढ़िए, कंपनी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, राइट। नोट्स बनाइए, नोट्स बना के फॉरवर्ड कीजिए, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नोट्स सेंड नहीं किए हैं, और यहाँ तक प्रिपेयर कीजिए। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।